आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यार डाउ जोन्स ने हमारी मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो आप देखेंगे कि डाउ फ्यूचर्स कल से ही डाउन थे और आज जब मार्केट खुली तो डाउ फ्यूचर्स के इम्पैक्ट के कारण, डाउ जोन्स के इम्पैक्ट के कारण हमारी मार्केट काफ़ी नीचे आ गई थी। अब डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स भी 25,270 के लेवल से 24,889 पे आया और अब उसके बाद में उसने रिकवरी दिखाई है। अम, अब डाउ जोन्स 0.18% डाउन है। अगर रात भर डाउ जोन्स वापस नहीं गिरता है और कल सुबह जब हमारी मार्केट्स ओपन होंगी तब तक डाउ जोन्स ने कोई गिरावट नहीं दिखाई तो हो सकता है हमारी मार्केट कल फ्लैट ओपन हो। अब देखते हैं कि एफ और डी ने आज क्या किया। एफ ने आज नेट 2960 करोड़ की सेलिंग की and DIS sold 1,000 crores in our market. So the net impact of both was that there was a selling of around 2,000 crores. आपने 2 दिन से देखा होगा कि फ्राइडे को भी यही हुआ है और आज भी यही हुआ है कि दिन में गिरावट आती है और दोपहर के आसपास मार्केट क्लोज होने के टाइम पे हमारी मार्केट रिकवर कर लेती है। तो ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में एफ सेलिंग करते हैं और दोपहर में डी आके मार्केट को संभाल लेते हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 4 दिनों से डी कंटिन्यूसली बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एफ कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में आई थिंक इन्होंने 6,000 करोड़ की कुछ सेलिंग कर दी है। आइए अब हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो हम निफ्टी का भी डेली चार्ट देख रहे हैं। तो निफ्टी का डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन, तो निफ्टी का डेली चार्ट दिखा रहा है कि इट इज़ गोइंग डाउन और एम भी यही दिखा रहा है। एम ब्लू लाइन है। तो एम की ब्लू लाइन अगर आप देखेंगे इट इज़ नाउ टचिंग द एम सिग्नल लाइन और आप वैल्यू देखेंगे तो -11 है, विच इज़ कि एम की जो ब्लू लाइन होती है वो सिग्नल लाइन के नीचे आ चुकी है। इससे बेयरिश सिग्नल मिलता है डेली चार्ट पे। और प्राइस एक्शन तो हमें दिखा ही रहा है कि पिछले 5 सेशंस में निफ्टी 3 में नीचे आए और एक में फ्लैट ही था और फ्राइडे में काफ़ी अच्छी रिकवरी की थी। बट ओवरऑल निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है और यही एम रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आर को देखेंगे तो आर जब मार्केट काफ़ी ऊपर के लेवल पे थी, हमारी मार्केट ने तब 10,100 टच किया था, तो आर उस टाइम पे 68 था। बट अब आर ने नीचे आना स्टार्ट किया है और आज आर 54 के लेवल पे है। 54 इज मोर और लेस अ न्यूट्रल लेवल। इससे ये नहीं पता लगता कि मार्केट बियरिश जा रही है या ओवरसोल्ड या ओवर ब्रॉड टेरिटरी में है। बट इसकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो इट इज़ गोइंग डाउन। तो हो सकता है ये ओवर सोल्ड रीजन में चली जाए और अराउंड 30-40 के लेवल से रिबाउंड हमें देखने को मिले। तो अब ये तीनों बियरिश टेंडेंसी दिखा रहे हैं हमें और इससे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी थोड़ी और नीचे जाएगी। आज का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी कम था, कल के कंपैरिजन थे। और जब मार्केट टॉप लेवल्स पे थी तो तब अच्छा खासा काफ़ी वॉल्यूम था। चौथा यहाँ पे जो चार्ट है वो ADX है। इससे ये दिखाता है कि जो भी मूवमेंट हो रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो 25 के नीचे अगर है तो इसमें ये होता है कि जो भी ट्रेंड है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का, उससे ये लग रहा है और ADX को लगा के देखेंगे तो ऐसे लगता है कि अभी जो बियरिश ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये 25 के ऊपर होता तो फिर ये हो जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश है। अगर आप देखना चाहें, अगर हम पीछे जाएं थोड़ा, तो जब मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाउनटर्न में थी तो हमारा ADX का लेवल 62 था। उसके बाद हमारा ADX का लेवल 57-53 पे आ गया और यहाँ से ADX स्टार्ट हुआ था 15-19। जब मार्केट गिरने लगी तो 38-50, फाइनली 62 पे मैक्स आउट होके फिर हमारी मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की। तो ADX बेसिकली जो ट्रेंड था वो वीक हो गया और आज की डेट में ADX इज 17 लेवल विच इज़ कि बहुत वीक है। अब हम लोग अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे अभी दिखा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और एम ने बुलिश सिग्नल दिया है। बट थोड़ा सा डाउट है कि अगर डेली चार्ट पे मार्केट नीचे आएगी तो एम यहाँ से फिर रिवर्शन ले लेगा। एक ही आपको डेली और वीकली चार्ट में डाइवर्जेंस दिख रही है। डेली चार्ट हमें दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है, जबकि वीकली चार्ट हमें दिखा रहा है कि मार्केट
बियरिश, सॉरी, बुलिश है। अब इंडिया विक्स देखेंगे तो आप इंडिया विक्स को अगर देखें, मार्च तक इंडिया विक्स कभी भी 20-22 के लेवल के ऊपर नहीं गया। फिर मार्च के लेवल्स में इंडिया विक्स 83 तक आ गया था, और फिर नीचे आके 30 पे आया, और अब 30 से वापस रिवाइवल स्टार्ट किया। आज इंडिया विक्स 5% ऊपर है। विक्स इज अ विक्स इज अ सिग्नल ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट एंड इट रिप्रेजेंट्स द फियर इन द मार्केट। तो अगेन हमारी मार्केट वोलेटाइल होने लगी है, इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम आगे चलेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि एक डब्ल्यू टाइप का, डब्ल्यू या एम टाइप का पैटर्न बनने लगा है। तो यहाँ से मार्केट ने बॉटम किया था, ये हमारा फर्स्ट टच पॉइंट था। फिर उसके बाद मार्केट हमारी ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब फिर नीचे आने लगी है। तो जब भी टिपिकली एम पैटर्न बनता है, तो उसमें या तो जब मार्केट यहाँ तक आएगी, इस लेवल तक आएगी जो कि 17,000 का लेवल है, उससे या तो ऊपर वापस बाउंस बैक करेगी या फिर ब्रेक करके नीचे तक आ जाएगी। तो इस बार अब देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अभी 22,000 के लेवल पे है, तो लग रहा है कि अभी 3-4 हज़ार पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे आएगा। आज भी आपने देखा होगा सारे बैंक्स काफ़ी वीक हैं। जो टॉप, जो बॉटम के 4 से 5 जो स्टॉक्स थे निफ्टी 50 के, वो सब बैंक्स ही थे। अच्छा, अगर आप देखेंगे कि आज कल का वॉल्यूम जो था वो बहुत ज़्यादा था, आज का मतलब फ्राइडे का जो वॉल्यूम था बहुत ज़्यादा था। आज का वॉल्यूम लगता है कि शायद चार्ट पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आज का वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा। फिर हम लोग देखते हैं आज रिलायंस के चार्ट पे। आज रिलायंस ने अपना 52 वीक हाई ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड वाइज रिलायंस आज अपने बॉलिंगर बैंड के टॉप लेवल पे है। सुपर ट्रेंड भी दिखा रहा है कि कल फ्राइडे को बुलिश सिग्नल दिया था सुपर ट्रेंड ने। और अब वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो वॉल्यूम्स आर एवरेज और अबव एवरेज। RSI is showing a strong bullish position at 66, but it is not oversold. Oversold generally 80 के लेवल तक आता है, तो अभी अप ट्रेंड की का स्कोप और है। और दूसरा आप MACD पे देखेंगे, MACD आज 1.22 है। ये थोड़ा सा जबकि MACD और सिग्नल लाइन काफ़ी पास हैं। अब हो सकता है कि इनके बीच में डाइवर्जेंस स्टार्ट हो जाए, बट एक पॉजिटिव चीज़ ये है, बुलिश चीज़ ये है कि ये दोनों जीरो लाइन के ऊपर हैं। सो लगता है कि अभी रिलायंस का शेयर और ऊपर जाएगा। अब हम लोग लास्ट में एक ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो ऑप्शन चेन को आप देखेंगे, ऑप्शन चेन में आप पुट साइड पे देखते हैं तो वो अ, आपको सपोर्ट दिखाता है। तो अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो सपोर्ट आपको दिख रहा है 9500 लेवल्स पे, और फिर हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है 9000 लेवल पे। और सबसे ज़्यादा आज जो पुट राइटिंग हुई है वो है 9300 के लेवल्स पे। सो जो लोग पुट सेल करते हैं उन्हें लगता है कि मार्केट 9500, 9300 और 9000 लेवल्स तक नहीं जाएगी नीचे। कॉल साइड पे हमें रेजिस्टेंस पता लगती है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉल साइड पे रेजिस्टेंस है 10,000 पे, उसके बाद 10,200 और फिर 10,500। सो इससे ये लग रहा है कि जो कॉल सेलर्स हैं उन्हें लगता है कि मार्केट 10,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट को, और इसके ऊपर नहीं जा पाएगी। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद 10,000 से लेके 9,500 के बीच में अभी रेंज बाउंड हो जाए और इस रेंज में ऑपरेट करे। पहले मार्केट 10,000 के ऊपर आ गई थी, 10,100 से 10,300 की रेंज में चल रही थी। अब ये रेंज है नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।